बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी आंतड़ियों की सफाई किस तरह करें। जैसा कि आपको पता है कि आजकल की खुराक में जंक फूड जो बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा सीड्स ऑयल, इसके अलावा जो है हम बाहर की बनी हुई चीज़ें जैसे कि मटन कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये जो है ये गैर मरी जो है ऑयल में बनती हैं, जिसकी वजह से साला साल जब आप ये चीज़ें खाते हैं और इनके साथ साथ स्टार्च का इस्तेमाल जो हिडन शुगर है वो करते हैं, तो हमारी अंतड़ियों के अंदर जो है वो इसकी तय जमा होना शुरू हो जाती है। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आज आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह जो है आप अपनी आंतड़ियों को सफाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो आंतड़ियां हैं उनकी जो लेंथ है या लंबाई है, अगर आप उसको खोलना शुरू करें तो आप एक रूम तक भर देंगे। अमूमन 23 फीट तक जो है ये इसकी लंबाई होती है, जिसमें ये डिफरेंट किस्म की जो है वो समझ ले झिल्लियां होती हैं हमारी आंतड़ियों के अंदर और डिफरेंट किस्म के मोड़ होते हैं, या फिर समझ लें भूल भुलैयों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला होता है, जिसपे आपकी खुराक गुजर के पखाने तक जाती है और डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स उस पर एक्ट करते हैं और आपको खुराक जो है वो हजम होती है। अगर ये ठीक से काम ना करे तो गट ब्रेन एक्सिस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर 90% आपके खुशी का हार्मोन जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं वो आंतड़ियों में बनता है और आहिस्ता आहिस्ता जब ये जो जहर आपकी आंतड़ियों के साथ चिमड़ता है तो उसके गल सड़ने की वजह से जो है आपकी आंतड़ियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी आंतड़ियों के अंदर लीकी गट डेवलप हो सकता है, आपका मूड ख़राब हो सकता है, आपको पैनिक अटैक आ सकते हैं और अगर फंक्शनल डिस्पेप्सिया है तो ऐसा महसूस होता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। आप एक छोटा सा कप पी के अपनी आंतड़ी को किस तरह साफ कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें जो टॉनिक मैं आपको बताऊंगा, इसमें सबसे पहले है हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी। ये पानी जो है वो ना ज़्यादा गर्म हो ना हल्का गर्म, बल्कि नीम गर्म हो। वजह ये है कि जब भी किसी चीज़ पे आपको पता है आप टॉवल रखते हैं तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर से टॉक्सिन्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये हमारी आंतड़ियों को रिलैक्स करता है, दूसरा उसके पट्ठों को रिलैक्स करता है। तो जो चिकनाई उनकी आंतड़ियों पे जमी होती है अंदर, जो एंडोथेलियम पे जमी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे है लेमन। लेमन जो है उसमें सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड है। इसके अलावा जो लेमन है वो हमारे जिगर को और जो पित्ता है उसको मजबूर करता है कि वो जो है वो बाइल बनाए। बाइल जो है आपको पता है कि जो बाइल है या पित्त की रतूबत है, ये आपकी चर्बी को घुलाने में या हजम कराने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो जितनी आपकी बाइल की मिकदार या प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी चर्बी जो है वो घुलना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये बॉडी के पीएच को जो है वो बहुत अच्छा जो है वो मेंटेन करता है, जिससे जो है आपकी खुराक को हजम करने की सलाहियत जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन आपने इसके बारे में सुना होगा कि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। दूसरे नंबर पे जो ये इसका सबसे अच्छा काम ये है कि ये आपके जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल कहते हैं उसको बढ़ाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कहते हैं उसको जो है वापस जिगर की तरफ लेके जाता है, ताकि वो जो है वो वहाँ पे टूट सके और ख़त्म हो सके। इसके अलावा ये जो है वो ट्राइग्लिसराइड की मिकदार जो है वो काफ़ी कम कर देता है। अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो इसके मुतबादल में जो है आप चिया सीड खरीद सकते हैं। चिया सीड जो है वो बहुत सस्ता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको रात भर जो है वो पानी में भिगो के रखना होगा। वो एक जालीनुमा और फूल के काफ़ी भर जाएंगे। इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, जब चिया सीड आप खाते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को जो है वो खून में जज़ब नहीं होने देता, बल्कि आंतड़ियों के अंदर बांध के रखता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मिकदार जो है वो वापस आपकी खून की सप्लाई में नहीं जाती, बल्कि वो आंतड़ी के रास्ते फिर पखाने के रास्ते जो है वो खारिज हो जाती है और ऑटोमेटिकली जो है आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नीचे आ जाता है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर जो है आधा लीमू का रस जो है वो निचोड़ें और फिर उसके अंदर या तो 1 चम्मच जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, अगर वो नहीं ले सकते तो
जो है वो चिया सीड मैंने बताया वो डाल लें 1 चम्मच, 1 चम्मच ही डालें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फूल के वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको जो है वो 5-10 मिनट पड़े रहने दें ताकि वो अपनी असली हालत में आ जाएँ। उसके बाद उसको इस जो महलूल है अच्छी तरह आप घोल लें। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो 1 चम्मच जो है वो हल्का-सा शहद डाल लें और साथ उसको रात को जो है सोने से पहले पी लें। शहद में आपको आगे भी पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी, दूसरा आपकी आंतड़ियों के ऊपर से जो चर्बी है वो उतरना शुरू हो जाएगी, आपका जो है हाज़मा बेहतर हो जाएगा, आपको जो है गैस नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी और आपका मूड जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। आपकी नींद जब 10-12 घंटे की होगी तो बॉडी को रिपेयर करने का जो टाइम है वो नींद के पास काफ़ी ज़्यादा होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो पूरा हो जाएगा और इस तरह आप अपनी गट को जो है वो साफ कर सकेंगे। नाज़रीन, ये एक घूंट या एक प्याला जो है ये आपकी ज़िंदगी में एक नई जिद्दत ला सकता है और अगर आप 40-50 के बाद हाज़मे के मसाइल से दो-चार हैं, तो ये आपके हाज़मे के मसाइल को बहुत फिट कर देगा। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।